गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 9 हिंदी का शेर और हिरण। शेर और हिरण का एक नाटक है और वो 3 दृश्यों में आया है। जैसे नाटक होता है उसमें दृश्य अलग अलग किए जाते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, वैसे ही ये नाटक में 3 भाग दिए गए हैं और इसमें शेर और हिरण की बात बताई गई है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 68 पर कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, वो हम देख लेंगे एक बार, ताकि हमें पाठ में नाटक में पढ़ने के लिए शब्द के मीनिंग समझ में आ जाए। इसमें सबसे पहला वर्ड है खेर। खेर का मतलब होता है कुशल। उसके बाद परदेसी। परदेसी का मतलब है दूसरे देश का वासी। जो दूसरे देश से आया होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम परदेसी बोलते हैं। और फिर उसके बाद है खूंखार। खूंखार का मतलब है हिंसक। हिंसक जो जानवर होता है उन्हें बहुत ही खूंखार बोलते हैं, खूंखार। फिर उसके बाद है हिम्मत। हिम्मत का मतलब है साहस। फिर सामने देखो, सामने है मौका। मौका का मतलब है अवसर। फिर बदन। बदन का मतलब शरीर और देह, और इसे हम बॉडी भी बोलते हैं। फिर सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब है बर्बादी, पूरी तरह से जो बर्बाद हो जाए। हम कभी कभी नहीं बोलते हमारा तो सत्यानाश हो गया, वैसे सत्यानाश का मतलब बर्बादी। इंतजाम। इंतजाम का मतलब है प्रबंध। अब हम नाटक की शुरुआत करेंगे। तो पेज नंबर 65 पर ऊपर पात्र दिए गए हैं। ये नाटक में मुख्य 3 पात्र है, शेर, हिरण और शियाल। शियाल का मतलब है फॉक्स, इंग्लिश में हम जिसे फॉक्स बोलते हैं वो। और एक स्थान है, नाटक का जो एक स्थान होता है, बैकग्राउंड होता है, वो है एक घना जंगल। चलो देखते हैं नाटक में क्या है। हिरण बोलता है अपने आप से, बाप रे, मैं तो चढ़ते चढ़ते शेर के पास आ गया, अब मेरी खैर नहीं, भाग निकलने का भी मौका नहीं है। चलो देखा जाएगा, डरने से काम और बिगड़ सकता है। हिरण चढ़ता चढ़ता एक घने जंगल में चढ़ते चढ़ते एक शेर के पास पहुंच जाता है और फिर वो बोलता है, मन में अपने आप से बोलता है। आप सब कैसे होमवर्क करके नहीं आते तब बोलते हो कि आज तो टीचर से डांट पड़ेगी, ऐसा मन में बोलते हो ना, वैसे ही हिरण बोलता है कि आज तो मेरी खैर नहीं, चढ़ते चढ़ते शेर के मुंह में मैं आ गया हूँ और अब डर के भी कोई फायदा नहीं है। डर के भागेगा तो फिर शेर उसे पकड़ के खा जाएगा। तो फिर वो कहता है कि बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। और शेर भी सामने क्या बोलता है मन में, देखो, ये तो बड़ा अजीब जानवर है, मुझे देखकर जरा भी नहीं डर रहा, इसके माथे पर ये नुकीली सी चीज क्या है? और शेर भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मेरे सामने खड़ा है, कौन सा जानवर है? ऐसा शेर भी मन में सोचता है। फिर नेक्स्ट पेज पर शेर हिरण के पास जाता है और बोलता है, अरे ओ, तुम कौन हो? क्या परदेशी हो? मुझे नहीं पहचानते? शेर जाकर हिरण से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से? क्या परदेशी? परदेशी का मतलब दूसरे देश से आया होता है वो। तो फिर हिरण क्या कहता है, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं परदेशी ही हूँ, सोचा आज तुम्हारे देश ही देख लूँ। हिरण बोलता है कि हाँ, मैं परदेश से ही आया हूँ और आज मैंने सोचा कि तुम्हारा देश कैसा है वो एक बार देख लूँ। तो फिर शेर बोलता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे सिर पर ये नुकीली सी चीज क्या है और उससे तुम क्या करते हो? देखने में पेड़ की टहनी जैसी लगती है। शेर को ऊपर हिरण के माथे पे जो सींग थे उसको समझ में नहीं आया था कि ये कौन सी चीज है। तो शेर ने पूछा कि आपके माथे पर ये क्या है? पेड़ की टहनी जैसी, पेड़ जैसा होता है वैसे उसकी सिर पर जाली थी, सींग थे उसके, हिरण के। वो पूछता है, हिरण हंसकर बोलता है, अरे वाह, बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते ये मेरी तलवार है, शेर का शिकार करने में बड़े काम आती है, शेर का पेट इसमें बड़ी आसानी से फटता है। हिरण को पता चल गया कि इसको पता नहीं है कि सींग किस काम में आते हैं और ये क्या है, इसलिए हिरण ने बुद्धि चलाई और क्या बोला, ये तो मेरी तलवार है और सींग का पेट फाड़ने में ये काम आती है। तो फिर शेर को ऐसा बोला तो शेर बहुत घबरा जाता है और बोलता है, तो तुम्हारे बदन पर ये सफेद सफेद धब्बे कैसे है बड़े भैया? तो फिर शेर को दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये सींग का तो समझ में आ गया कि वो शेर का पेट फाड़ने के लिए काम आता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन, हिरण के पेट पर, हिरण के पूरे बॉडी पर एक सफेद कलर के धब्बे होते हैं। तो शेर ने पूछा कि धब्बे कैसे है? तो फिर हिरण ने क्या बोला, निडरता से बोला हिरण ने,
ये बड़े मजे की चीज है। मैं एक शेर को मारता हूँ और मेरे बदन पर तुरंत एक धब्बा बन जाता है। देखो मेरे बदन पर अब तक 99 धब्बे बन चुके हैं और एक के ही होते हैं। हिरण बोलता है कि ये सफेद धब्बे, जब मैं शेर को मारता हूँ तो मेरे बदन पर एक सफेद धब्बा बन जाता है। सफेद धब्बा है वो नेचुरली होता है हिरण के पेट पर, लेकिन यह बुद्धि से अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोलता है कि मैं एक शेर को मारता हूँ तो मेरे बॉडी पर एक सफेद धब्बा बन जाता है। फिर हिरण ने ऐसा बोला तो शेर बहुत घबरा गया और छलांग मारकर अरे बाप रे मुझे बचाओ भागता है। और शेर ने ऐसा सुना कि शेर का शिकार करता है अपनी सींग से, तो फिर वो डर जाता है और भाग जाता है। फिर हिरण मन में बोलता है जान बची तो लाखों पाए, बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया, डरता तो मरता, अब यहाँ ठहरने में खतरा है। हिरण भी चला जाता है। पहले दृश्य में जैसे ही हिरण ने ऐसा बोला कि सफेद धब्बे है वो मैं शेर को मारता हूँ ऐसा बोला, तो शेर डर गया और डर कर शेर भाग गया और हिरण की जान बच गई। और यहाँ पे पहला दृश्य खत्म होता है और उसके बाद दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। जंगल की दूसरी ओर एक सियार टहल रहा था। वह भागते हुए शेर को देखता है। शेर जंगल में भाग गया था यह हिरण की बात सुनकर। फिर एक बार जंगल में टहल रहा था और एक सियार है, सियार मैंने बोला था ना नाटक में एक सियार का भी पात्र आता है, सियार को देखता है। सियार बोलता है बड़े भाई बड़ी जल्दी में है, जरा बताइए तो क्या बात है। शेर बोलता है हाँफते हुए अरे सियार भाई जंगल में उस ओर नहीं जाना, वहाँ एक खूंखार जानवर है, एक दो नहीं पूरे 99 शेर मार चुका है। फिर वो सारी बातें सियार को डरता डरता भागता हुआ जाता है तो सियार देख जाता है और पूछता है कि भाई क्या बात है, ऐसे क्यों हाफते जा रहे हो। तो सिंह ने बताया कि वहां पर एक खूंखार का मतलब हमने आगे पढ़ा कि एक हिंसक जानवर है, वो एक दो नहीं पूरे 99 शेर को मार चुका है। 99 मतलब 99, वो 99 शेर को मार चुका है। फिर सियार बोलता है आश्चर्य से हैं क्या, ऐसा कौन सा जानवर है जरा देखे तो सही। शेर डर कर न बाबा न, मैं तो अब उधर नहीं जाऊंगा, क्या पता 100वां शिकार मैं ही बन जाऊं। फिर सियार बोलता है कि ऐसा कौन सा जानवर है कि जो 99 शेर को मार चुका है और ऐसा हिंसक जानवर मुझे देखना है, चलो जाकर देखते। तो शेर बोलता है डर कर, शेर तो पहले से ही डरा हुआ था और क्या बोलता है कि ना बाबा ना मैं उधर नहीं जाऊंगी, उसने 99 शेर को तो मार चुका है, क्या पता 100वां शिकार मैं ही बन जाऊं, इसलिए शेर मना करता है। सियार बोलता है बड़े भाई इतना भी क्या घबराना, चलिए चलकर देखा जाए, अब आपसे नहीं बना तो मैं तो हूं ही। फिर सियार बोलता है कि इसमें क्या घबराना, मैं आपके साथ तो हूं ही, तो हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। शेर बोलता है थोड़ा रुक कर, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। फिर सियार बोला अच्छा एक उपाय बताता हूँ, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और फिर शेर बोलता है हाँ यही ठीक रहेगा। थोड़ी देर रुक कर सिंह तो डरा हुआ होता है, लेकिन वो बोलता है सियार को कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन फिर सियार बोलता है मैं आपके साथ तो हूँ ही, अपनी पीठ पर मुझे बिठा लो, फिर क्या आपको डरना है, मैं सामना कर लूंगा वो हिंसक जानवर का। तो फिर शेर झुकता है और अपनी पीठ पर उसे बिठा देता है। उसके बाद दूसरा दृश्य भी खत्म होता है और फिर दृश्य नंबर 3 तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, हिरण थोड़ा आगे घास चर रहा होता है, वह सियार और शेर को अपनी ओर आते देखता है। हिरण आगे जाके घास चर रहा होता है और वो सियार और शेर दोनों को आते हुए देखता है। हिरण अपने मन में हे भगवान एक के साथ दो मुसीबतें, अब तो सत्यानाश होने ही वाला है, चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, एक बार फिर हिम्मत से काम लिया जाए। हिरण एक पहले शेर से तो डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया इसलिए बच गया। तो अब दूसरी बार तो सियार भी आ रहा है उसके साथ, तो दो को देखकर हिरण भी सोच में पड़ गया और उसने क्या सोचा कि मरना तो वैसे भी है, तो थोड़ी सी हिम्मत दिखा दूं तो क्या होगा। तो ऐसे ही हिम्मत दिखाता है और हिरण बोलता है सियार से अरे वाह भांजे शाबाश, तुम अपना वादा पूरा कर ही दिया, जरा देर से ही सही मेरे नाश्ते का इंतजाम कर ही दिया, थोड़ा दुबला पतला है कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूंगा।
अपनी नुकीली सींग आगे करके दोनों की ओर बढ़ता है। और हिरण क्या करता है, हिम्मत से अपनी शियाल से बात करता है और उसे क्या बोलता है, भांजा बोलता है। लेकिन वो तो पहले से शियाल को जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भांजा बोलता है और कहता है शाबाश, तुमने मेरे खाने का इंतजाम ही कर दिया। फिर शेर कांपते हुए बोला, अरे ये दोनों तो मिले हुए हैं, बदमाश मुझे फंसा रहा था। उछलकर शियाल को अपनी पीठ से गिराता है और नुकीली दांत उसकी गर्दन में गड़ाता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर भागता है और हिरण खिलखिलाकर हंसता है। तो जैसे ही हिरण ने ऐसा बोला शाबाश भांजे, तुमने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया, मैं किसके कब का राह देख रहा था, थोड़ा दुबला पतला है लेकिन चलेगा, ऐसा बोला। तो शेर को क्या लगा कि ये दोनों तो मिले हुए हैं, मुझे फंसा दिया दोनों ने मिलकर। तो फिर शेर क्या करता है, उछलकर शियाल पीठ ऊपर बैठा था उसको नीचे गिरा दिया और फिर उसकी दांत की वजह से उसकी शियाल की गर्दन दबोच दी और इसको घसीटते हुए ले गया और दोबारा हिरण की जान भी बच गई। इस लेसन में हमें क्या सीखने का मिला, कोई भी कठिन सिचुएशन आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, बहादुरी से सामना करना चाहिए। हिरण की तरह बुद्धि से कोई भी विचार हमें बुद्धि से कोई भी उपाय निकाल लेना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए तो हमें डटकर सामना करना चाहिए। आई होप कि आप सबको ये लेसन समझ में आ गया हो, और कोई भी डाउट हो तो हम स्कूल के नंबर पर आप सब कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। और एक होमवर्क में ये लेसन की एक्सरसाइज की PDF मिल जाएगी, तो आप सब इसमें लिख लेना। ओके, बाय बाय किड्स।